के अंदर में कि भाई रॉन्ग हो गए और निफ्टी ब्रेकआउट दे दिया है तो मैं आंख बंद करके सारे स्टॉक्स ले लूं, वो नहीं कर सकते। तो हम करें तो क्या करें? तो एक बार बैंक निफ्टी को तुक्का मारने वाली फोरकास्टिंग करेंगे और सौदे कहाँ करेंगे। अगर टाटा मोटर्स में 25% का करेक्शन आके उसने रिवर्सल दे दिया और वो बिल्कुल न्यू हाई की तरफ वापस भागेगा तो मैं निफ्टी के अंदर में 26,200 पे रेजिस्टेंस है कि 300 पे है, उस बहस में पड़ने की बजाय यहां से टाटा मोटर्स में 25-30% कमाने के लिए दाम लगाऊंगा। अगर भेल में सब्सटेंशियल करेक्शन आने के बाद अब भेल यहां से पागल तेजी का घोड़ा होगा तो इस डर को दिमाग से निकाल के कि भाई निफ्टी में पहले तो रॉन्ग हो गए, अब 26,200 का अगला रेजिस्टेंस है तो ज्यादा जगह तो बची नहीं है तो मैं भेल क्यों लूं। 30% अगर मेरे को यहां से भेल में मिलेगा तो निफ्टी का रेजिस्टेंस चाहे जहां भी हो हम लार्ज कैप्स में भेल को लेंगे। पर अगर डीवीज लैब में रिवर्सल आ जाता है, हाई पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा के बेच देंगे, अपोलो हॉस्पिटल में हाई पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा के बेच देंगे। शॉर्ट सेलिंग के अंदर अनली ऐसे नहीं, देखिए 2200 ट्रेडेबल स्टॉक्स है, 5000 ट्रेडेबल स्टॉक्स नहीं है, जिसमें से 180 स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है आम आदमी के लिए। तो शॉर्ट सेलिंग के तो ऐसे भी मौके कम है और एक तरफा सस्टेनेबल बुल मार्केट में 10-12% के करेक्शन मिलेंगे। शॉर्ट सेलिंग के कैंडिडेट्स पे 1 मिनट बाद चलते हैं। अब इस बाजार में जो मजेदार बात क्या हो रही है, अब 3-4 महीने पहले डिफेंस से निकल जाते हैं, रेलवे से निकल जाते हैं, पीएसयू से निकल जाते हैं तो सबकी ब्रेकउटी तंगे भी क्या बोल रहा है, सब में 30-30% करेक्शन हो गया और अब फ्रेश बाइंग सिग्नल्स आ रहे हैं। 2-3 दिन में जरा घर से बैठ के आराम से आपको देख रहा था कि देखने का मौका ज्यादा मिलता है जब आदमी घर से काम करता है, ठीक नहीं थी। आपने ठीक पकड़े, रेलवे के अंदर जो भाई आ गए 50 से 70% की मूवमेंट मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक्स में रिवर्सल और ब्रेकआउट आ गया। अब अगर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहां से 50% बढ़ जाएंगे तो मैं निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस कहा है उसके लिए दुखी नहीं होने वाला। अगर इंजीनियरिंग के स्टॉक्स में हमने खूब मलाई पिछले 1.5 साल में खाई और 3 महीने से बिल्कुल आउट बैठे थे तो अक्रॉस द बोर्ड अगर 40-50% तक की तेजी के सिग्नल्स आ रहे हैं तो निफ्टी के अगले रेजिस्टेंस को देख के हम नहीं रुकेंगे, जो लेना है अक्रॉस द बोर्ड ले लो। और ये जो विरोधाभास इस वक्त है कि भाई क्या पता निफ्टी में 1000 पॉइंट का 1500 पॉइंट का करेक्शन आ जाए तो फिर उस डर में ये सारे स्टॉक्स कैसे ले ले, तो उसका आंसर ये है कि जिन स्टॉक्स में 50% बढ़ने की जगह है अगर वो 4% घटेंगे तो हमें दुख नहीं है, कोई वो नॉर्मल इन्वेस्टिंग है। तो 4% निफ्टी घट जाएगी तो निफ्टी के ट्रेडर्स के लिए आठ खड़ी हो जाएगी। तो ये जो बी ग्रुप के स्टॉक्स 50% बढ़ने वाले, हमने 40-50 स्टॉक्स की लिस्ट लास्ट 10 दिन में अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस की और एक एक करके सब में बाई आ रहे हैं। मीडिया के स्टॉक्स में आज हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स में सवेरे ब्रेकआउट आ गया। तो कैश के स्टॉक्स में 4-5% की गुंजाइश कुछ भी नहीं है, पर निफ्टी में 5% बहुत भारी पड़ सकता है। तो हमने ये फैसला किया अपने लिए, बाकी लोग अपना डिसाइड कर लें, कि शेयर मार्केट में आने का मकसद ज्ञानी होना नहीं है, ज्ञानी होने के बावजूद पैसे कमाना हमारा मकसद है। तो एक बार ज्ञान को ताक पे रख के जो चल रहा है उस पे चढ़ेंगे, जहां पैटर्न्स उस पे चढ़ेंगे। बाजार इस वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण ऐसे पैटर्न्स बना रहा है कि इंटेलिजेंट आदमी के लिए दुख ही दुख है यहाँ पे, पर मोमेंटम के साथ जो चल जाएगा वो 4 पैसे उठा के ले जाएगा। हमारे क्लाइंट्स पता क्या कह रहे हैं, कहां चले, कौन सा बैंक लूटे, इतने शेयर कैसे लेंगे। तो अपॉर्चुनिटी है और वो आई जैसे बड़े बड़े करेक्शन अपनी जगह आएंगे। तो मान लीजिए कैस्ट्रॉल में इस तरह से भी अगर ब्रेकआउट ऐसा आ जाए, ये 350 तक 250 वाला फटाफट भाग जाए, तीसरा इंडिया, साब इंडिया, जिलेट तो 5 साल का व्यू लेके बाई एंड होल्ड में बैठे हुए हैं, ग्राइंडवेल नॉर्टन में बड़ी बाइंग आ जाए यहाँ से। रेलवे के स्टॉक में चाहे टेक्समैको, रेलटेल, ओरिएंटल रेल, जुपिटर वैगन, इरकॉन, आईआरसीटीसी अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। पता नहीं रेलवे मिनिस्टर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे क्या, उसकी तैयारी है। लक्ष्मी मशीन वर्क्स जैसा सोया हुआ शेयर, या ये केएसबी, ये तो एमएनसी की लिस्ट में, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, जी पावर और जीटीएनडी। हमने 10 वैगन्स की चाल पकड़ी थी इसमें 1.5 साल पहले, जीटीएनडी में हो गई 10 वैगन। जी पावर अभी तक पीछे पीछे स्लोली चला। अब जी पावर के अंदर यहां से भी वापस जितनी चाल दिखती है तो लास्ट ईयर के लो भाव से 10 वैगन हो जाएगा। जी पावर कैचअप कर रहा है। तो सारांश क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक जहां मौके बन रहे हैं, जहां अच्छे खासे करेक्शन होने के बाद इन्वेस्ट करने में रिस्क बहुत कम है और पोटेंशियल रिवॉर्ड बहुत हाई है, उस पर फोकस करते रहो। प्लीज मुझे अलाउ कीजिए मैं थोड़ा सा फर्टिलाइजर के भी नाम ऐड करूं। जी जुआरी एग्रो